Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says give one example for each of the following. ठीक है, सबसे पहला पार्ट यूरीथर्मल प्लांट स्पीशीज. यूरीथर्मल मतलब जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, इसे आप कहते हो यूरीथर्मल. एक यूरीथर्मल प्लांट स्पीशीज बतानी है तो इसका एग्जाम्पल है आपका सेरेका अशोका. ठीक है, ये अशोक ट्री का साइंटिफिक नेम है, अशोक ट्री. ये एक तरीके का क्या होगा आपका यूरीथर्मल प्लांट स्पीशीज. नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं अ हॉट वाटर स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हॉट वाटर स्प्रिंग में रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो थर्मोफाइल्स. ठीक है, जो हाई टेम्परेचर्स पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो मोस्टली ये बैक्टीरिया होते हैं. एक एग्जाम्पल है सल्फोलोबस. इस जेनरा के आप बैक्टीरिया को कह सकते हो, वो थर्मोफाइल्स को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म सीन इन डीप ओशियन ट्रेंचेस. ठीक है, एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डीप ओशियन ट्रेंचेस में मिले. एक एग्जाम्पल है इसका सी क्यूकम्बर. सी क्यूकम्बर. ओके. नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म सीन इन कॉम्पोजिट पिट. ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कॉम्पोजिट पिट्स में मिले. अब कॉम्पोजिट पिट मतलब होता है यूजुअली एक ऐसा पिट जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डंप करते हैं और वेट करते हैं कि ये क्या करेगा, सॉइल को फर्टाइल बनाएगा एक तरीके से. क्यों? क्योंकि ये मैन्योर की तरह बन जाता है बाद में. ठीक है, पिट में इसे डंप करते हैं और ये एक तरीके का मैन्योर बन जाता है. तो आपको पता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए कौन सा एक ऐसा खास इंसेक्ट है, वो है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म. ओके. नेक्स्ट, अ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म. एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल बनता है मिसल्टो का. किसका? मिसल्टो. ओके. नेक्स्ट, अ स्टीनोथर्मल प्लांट स्पीशीज. स्टीनोथर्मल मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही सहन कर पाता है. ऐसे प्लांट स्पीशीज का एक एग्जाम्पल देना है. इसका एग्जाम्पल है बोगेनवेलिया. बोगेनवेलिया. ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाता है, अदरवाइज इट विल डाई. बोगेनवेलिया. नेक्स्ट, अ सॉइल ऑर्गेनिज्म. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहे. छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, राइट. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. आप फिर से अर्थवॉर्म भी मेंशन कर सकते हो. ओके. या फिर आप अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड बीटल्स. ग्राउंड बीटल्स. ओके. नेक्स्ट, अब बेंथिक एनिमल. बेंथिक मतलब होता है जो आपकी डीप सीज होती हैं उनके बॉटम को जो ड्वेल करते हैं, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म को बेंथिक बोलते हैं. ठीक है, बेंथिक एनिमल. इसका एग्जाम्पल है ऑयस्टर्स. बहुत सारे हैं, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट, एंटी फ्रीज कंपाउंड सीन इन एंटार्क्टिक फिश. अब ये जो एंटार्क्टिक फिश है ये क्या करती है, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस में रहती है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में. तो ये एक एंटी फ्रीज कंपाउंड बनाती है, उसको आप बोलते हो एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसके ब्लड को फ्रीज नहीं होने देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कंफर्म मतलब इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी का जो पूरा आप कह सकते हो कंडीशन है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल बॉडी एनवायरमेंट. और इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल लिजर्ड्स का. ठीक है. और अगर हम बात करें हमारी, तो हम कैसे होंगे, हम होंगे रेगुलेटर्स. हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं बाय रेगुलेशन. ओके. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.